तो हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। जिन साथियों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। प्रिय दोस्तों, होता क्या है, कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आज के ज़माने में अंग्रेजी का वेटेज ज़्यादा है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है साथियों, इन द नाइट स्काई। इनका मतलब में होता है, क्या होता है, में। द नाइट का मतलब रात होता है, क्या होता है, रात। स्काई का मतलब होता है आसमान। हमने साथियों यहाँ पर आसमान लिखा, क्या लिखा, आसमान। अब हम अर्थ जानते हैं इसका। इन द नाइट स्काई, रात में, आसमान में। यहाँ पर दिया है, देयर वॉज आ टिनी स्टार नेम्ड लीला। तो देयर का अर्थ कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है साथियों, वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। वास का मतलब था। आ का मतलब एक होता है, क्या, एक। टिनी का मतलब होता है छोटा। हमने यहाँ पर छोटा लिखा, क्या लिखा, छोटा। स्टार का मतलब होता है साथियों तारा, क्या, तारा। नेम्ड का मतलब होता है नाम का। हमने यहाँ पर नाम का लिखा लीला, क्या, लीला। हमने यहाँ पर लीला लिख दिया दोस्तों। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो देयर वॉज अ टिनी स्टार नेम्ड लीला। लीला नाम का एक छोटा तारा था। नेक्स्ट है, लीला लव्ड टू शाइन ब्राइट एवरी नाइट। लीला, हमने यहाँ पर दोस्तों लीला लिखा, क्या लिखा, लीला। लव्ड का मतलब पसंद करता था। यह लव की पास्ट फॉर्म है, तो पसंद करता था। टू शाइन का मतलब चमकना। हमने यहाँ पर चमकना लिखा, क्या लिखा, चमकना। ब्राइट का मतलब चमकदार। यहाँ पर हमने चमकदार लिखा, क्या, चमकदार। एवरी का मतलब हर। नाइट का मतलब रात, क्या, रात। अब देखते हैं हम। तो लीला लव्ड टू शाइन ब्राइट एवरी नाइट। तो लीला हर रात चमकना पसंद किया करता था। बच्चा नेक्स्ट है, वन इवनिंग। वन का मतलब होता है एक। इवनिंग का मतलब शाम। हमने यहाँ पर शाम लिखा। साथियों, मैं आपके लिए एक एक वर्ड की हिंदी बतला रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी को पढ़ना और साथ ही साथ बोलना सीख जाएंगे। तो हुआ वन इवनिंग, एक शाम। आ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो अक्रॉस द स्काई। आ का मतलब एक होता है, क्या होता है साथियों, एक। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कठोर, या कह लेंगे तेज। हमने यहाँ पर कठोर लिखा, और तेज भी होता है। वाइंड का मतलब हवा। बिलो का मतलब चली। हमने यहाँ पर दोस्तों चली लिखा, क्या, चली। आकाश का मतलब पार करते हुए। हमने यहाँ पर लिखा पार करते। द स्काई का मतलब आसमान। हमने यहाँ पर आसमान लिखा, क्या, आसमान। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो अ स्ट्रांग वाइंड ब्लो अक्रॉस द स्काई। एक शक्तिशाली हवा या तेज हवा आसमान को पार करती हुई चलने लगी। यहाँ पर नेक्स्ट है, लीला स्लेप्ड फ्रॉम हर प्लेस। लीला, हमने यहाँ पर साथियों लीला लिखा। लीला स्लेप्ट का मतलब फिसल गया। हमने यहाँ पर क्या लिखा, फिसल। तो लीला फिसल गया। फ्रॉम का मतलब से होता है। हर का मतलब अपने। हमने यहाँ पर अपने लिखा, अपने। और प्लेस का मतलब स्थान, क्या होता है, स्थान। तो देखते हैं, लीला स्लेप्ड फ्रॉम हर प्लेस। लीला अपने स्थान से फिसल गया। अच्छा नेक्स्ट है, एंड फेल जेंटली
टू द अर्थ। एंड का मतलब होता है साथियों और क्या होता है, और फेल का मतलब गिरा। यहाँ पर हमने गिरा लिखा। यह दोस्तों फाल की पास्ट फॉर्म है, तो फेल का मतलब गिरा। जेंटली का मतलब सामान्य होता है, क्या सामान्य। हमने यहाँ पर सामान्य लिखा या कह लेंगे साधारण रूप से। टू द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। हमने यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी लिखा। एंड फेल जेंटली टू द अर्थ, और सामान्य रूप से पृथ्वी पर जा गिरा। लैंडेड ऑन आ सॉफ्ट ग्रीन लीफ इन द फॉरेस्ट। सी का मतलब वह का छोटा, वह क्या, वह छोटा तारा। लैंडेड का मतलब पृथ्वी पर या जमीन पर। ऑन का मतलब पर होता है। आ का मतलब एक क्या होता है, एक। सॉफ्ट का मतलब होता है मधुर। हमने यहाँ पर मधुर लिखा। ग्रीन का मतलब होता है हरे। हमने यहाँ पर हरे लिखा। लीफ का मतलब पत्ते, क्या पत्ते। हमने यहाँ पर साथियों पत्ते लिख दिया। इनका मतलब में होता है द फॉरेस्ट का मतलब जंगल। हमने यहाँ पर साथियों जंगल लिखा। लैंडेड ऑन आ सॉफ्ट ग्रीन लीफ इन द फॉरेस्ट, तो वह छोटा तारा धरती पर जंगल में हरी पत्तियों और घास के मध्य गिरा। लीला लुक्ड अराउंड। लीला ने। लुक्ड का मतलब साथियों देखा। हमने यहाँ पर देखा लिखा। अराउंड का मतलब चारों ओर। हमने यहाँ पर चारों ओर लिखा या कह लेंगे चारों तरफ, तो हमने चारों ओर लिख दिया। लीला ने चारों ओर देखा। एंड फेल्ट स्कार्ड। एंड का मतलब होता है साथियों और क्या होता है, और फेल्ट का मतलब एहसास किया। हमने यहाँ पर एहसास लिखा, क्या लिखा, एहसास। और एहसास किया। स्कार्ड का मतलब डर का। हमने यहाँ पर डर लिख दिया, और उसने डर का एहसास किया। आ फायरफ्लाई सा हर। आ का मतलब एक होता है। फायरफ्लाई का मतलब जुगनू। हमने यहाँ पर जुगनू लिखा, क्या लिखा, जुगनू। सा का मतलब देखा। यहाँ पर हमने देखा लिखा। हर का मतलब उसे, क्या उसे। तो अब हम देखते हैं। आ फायरफ्लाई सा हर, एक जुगनू ने उसे देखा। नेक्स्ट एंड सैड। एंड का मतलब और सैड का मतलब कहा। और कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो। लिटिल स्टार। लिटिल का मतलब छोटे, क्या छोटे। स्टार का मतलब होता है तारे, क्या तारे। छोटे तारे चिंता मत करो। नेक्स्ट है द फायरफ्लाई। द फायरफ्लाई का मतलब जुगनू। हमने यहाँ पर जुगनू लिखा दोस्तों, क्या लिखा, जुगनू। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आप अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। क्या है, अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमारे लिए अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना आ जाएगा। आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है एंड। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है, और। हमने यहाँ पर दोस्तों और लिखा। हिज। हिज का मतलब उसके। हमने यहाँ पर उसके लिखा। फ्रेंड का मतलब मित्र या कह लेंगे दोस्त। हमने यहाँ पर मित्र लिख दिया, क्या लिखा, मित्र। मेड का मतलब बनाया। एक। ब्राइट का मतलब चमकीली। लाइट का मतलब प्रकाश। अराउंड का मतलब चारों तरफ। लीला, लीला के। तो देखते हैं द फेयर फ्लाई, जुगनू ने। एंड हिज फ्रेंड, और उसके मित्रों ने। मेड का मतलब बनाया या किया। आ ब्राइट लाइट, चमकीला प्रकाश। अराउंड लीला, लीला के चारों तरफ। उसने उसने किसने, जुगनू ने और उसके मित्रों ने लीला के चारों ओर चमकदार प्रकाश बनाया या किया।
नेक्स्ट है द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। द एनिमल्स का मतलब जानवर, यहाँ पर हमने जानवर लिखा। आप का मतलब के, द फॉरेस्ट का मतलब जंगल, क्या जंगल, हमने यहाँ पर साथियों जंगल लिखा। आल्सो का मतलब भी, केम का मतलब आए, हमने यहाँ पर आए लिखा दोस्तों। यह कम की पास्ट फॉर्म है। टू का मतलब को होता है। हेल्प का मतलब सहायता करने के लिए। हर का मतलब उसकी, हमने यहाँ पर उसकी लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आल्सो केम टू हेल्प हर। तो जंगल के सारे जानवर उसकी सहायता करने के लिए भी आए। तो प्यारे दोस्त, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।